होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये वन लाइनर क्वेश्चन का 17वां सेट है। चलिए देरी ना करते हुए आज का टेस्ट लगाते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये जो देते हैं ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस देश से के संविधान से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन देता है? तो जो नया राज्य अगर बनने का कोई भी प्रावधान होगा, नया राज्य अगर बनाना होगा तो उसका मंजूरी जो है वो संसद देगा, संसद में पास होगा तभी बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? राजनीतिक दल, पार्टी अध्यक्ष, सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? तो ये जो होता है ये पार्टी अध्यक्ष के द्वारा होता है। बहुत लोग कन्फ्यूज़न में यहाँ पे राष्ट्रपति कर देंगे, जो कि गलत है। राष्ट्रपति नहीं होगा, राज्य संचालित पूछ रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति प्राप्त है? तो ये किसे है? ये भारत की संसद को है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष का आयु जो था वो घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, 61वें संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर यहाँ 8 हो गया है, 18 वर्ष होगा, यहाँ पे 18 वर्ष की गई थी। तो ये कब किया गया था? तो ये 1989 ठीक है, 1989 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो ये जो जोड़ा गया था ये 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है नीति निर्देशक तत्व जो है, सिद्धांत जो है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे भारत में संसद के दो सत्रों का बीच का अधिवेशन मतलब अधिकतम कितनी समय का अंतराल होता है? तो ये 6 महीने का अंतराल होता है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य का निर्माण हुआ? तो जो हुआ आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना किया गया। कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग थे? तो जब ये हुआ था तब क्या था? 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग था। ठीक है। अगला क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग हैं? तो ये वर्तमान समय में भारत संविधान में कुल 12 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और 22 भाग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा? तो अनुच्छेद 32 को कहा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में ये 90% क्वेश्चन पूछता है और लोग कन्फ्यूज़न में अनुच्छेद 19 मारते हैं, कोई 21 मारते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये 1952 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो ये 13 मई 1952 को किया गया था। कौन सा भारतीय उच्च न्यायालय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिषद है? तो ये मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो अपना इस्तीफा पत्र किसको सौंप? ये उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। एक दूसरे को त्यागपत्र देता है इस्तीफा अगर देना हो तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीट है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था अक्टूबर 2005 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर सभी लागू होता है? सभी जगह? तो ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी जगह लागू होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति संसद के लिए एंग्लो इंडियन कमेटी कितने सदस्यों की नामित करती है? तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि 2 लोगों को एंग्लो इंडियन कमेटी के तहत नामित करते हैं राज्यसभा के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो ये अधिकतम 20 सीटें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने मूलभूत कर्तव्य हैं? तो मूलभूत कर्तव्य की बात करें तो 11 हैं। ठीक है। जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें कि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी होती रहे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छा है तो एक लाइक सारे लोग करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया था? तो ये 1982 में केरल में किया गया था। जो वोट डालने की मशीन है, वोटिंग मशीन, वो जो है 1982 ईस्वी में केरल में पहला लागू हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा था? तो ये चेन्नई नगर निगम है। ठीक है। आप लोग ये बताइएगा, अगर बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो पटना नगर निगम का स्थापना कब हुआ था, या बिहार नगर निगम का स्थापना कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1959 में किस राज्य ने पहली बार पंचायती राज को अपनाया? तो पंचायती राज को सबसे पहले राजस्थान अपनाया था, याद रखिएगा 1959 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में अस्थाई समितियों की कुल संख्या कितनी है? तो अस्थाई समितियों की कुल संख्या 45 है। कितनी है? 45 है। अगला क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे पहले भारत में कितनी अवधि के लिए रहना होगा? तो ये 5 वर्ष के लिए, तब आवेदन वो करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? तो 14 भाषा की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? तो अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो प्रावधान वो अनुच्छेद 52 में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 356। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
किस भारतीय प्रधानमंत्री के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो ये है मोरारजी देसाई के शासनकाल में संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में तीसरा आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था तथा यह कब और कब तक चला था? माने यह कब से कब तक चला था? तो भारत का तीसरी आपातकाल 1975 में लागू हुआ था। ये आपातकाल जो है 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो ये 3 बार आपातकाल लागू हुआ है। ये भी क्वेश्चन हमेशा आता रहता है किसी न किसी एग्जाम में कि हमारे भारत में अब तक कितना राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है? तो 3 बार। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आपातकाल कब लागू हुआ था? तो प्रथम आपातकाल जो लागू हुआ था 26 अक्टूबर 1962 को, जो भारत चीन युद्ध के समय लागू हुआ था। भारत चीन युद्ध के समय प्रथम आपातकाल लागू हुआ था, याद रखिएगा। तो भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंचायत समिति। क्या कहा जाता है? पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया? तो ये राजस्थान में लगाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात लगा सकता है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 360 में ये कहा गया है जो वित्तीय आपात राष्ट्रपति लगा सकते हैं। ठीक है, वित्तीय आपातकाल अगर पूछेगा तो अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित है, अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो ये जीवी मालवंकर जी हैं, जो कि प्रथम स्पीकर हैं। ठीक है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है? तो जीवी मालवंकर। इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मालवंकर नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या है? भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए गणतंत्र देश कहा जाता है। जहाँ जैसे दादा का बेटा, बेटा का बेटा, ऐसे अगर चलता है तो वो गणतंत्र नहीं होगा। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। भारत की संविधान द्वारा भारत को एक संविधान देने की प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया था? तो ये कब क्या बनाया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का संकल्प कब स्वीकार किया गया? तो 20 फरवरी 1947 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। जो लोग नए आ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।